नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजरा आज बात करूं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग और अनुभव प्रमाण पत्र में देरी, पीएफईएसआई की जगह शपथ पत्र चलेगा, नगर पालिका आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। अब देखिए साथियों, राजस्थान जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उसमें अंतिम तिथि को लेकर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अनुभव प्रमाण पत्र में देरी हो रही है और पीएफईएसआई की जगह शपथ पत्र चलेगा। पहले पीएफईएसआई, अब क्या है ये शपथ पत्र? अब क्या है ये शपथ पत्र? नगर पालिका आयुक्त को ज्ञापन सौंप दिया गया है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अभी फॉर्म भरने की लास्ट डेट मात्र एक दिन बचा हुआ है। तो आखिरकार क्या अंतिम तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, चलिए हम जानकारी के साथ बातें करते हैं। तो एक बार क्लास को लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का चिन्ह ऑल प्रेस करना, ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैं साथियों आज की जो दैनिक भास्कर की न्यूज है इसको आपके साथ लेकर आया हूँ, जो फतेहपुर भास्कर की न्यूज है और इसमें लिख रखा है सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि कल, यानी 19/11/2024 की न्यूज आप देख सकते हैं। फतेहपुर भास्कर की न्यूज है ना। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं आवेदन। नगर निकाय में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 20 नवंबर तक आवेदन होंगे। आवेदन के लिए एक दिन शेष है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग आवेदन के लिए वंचित हैं। अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना इसकी बड़ी वजह है। सीकर नगर परिषद में 550 पदों के लिए भर्ती होनी है। सफाई कर्मियों को भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए कई सफाई कर्मी नगर परिषद कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सफाई कर्मचारी के अनुभव प्रमाण पत्र के लिए बैंक खाते का स्टेटमेंट देना होगा। किसका? बैंक खाते का। पीएफईएसआई के लिए बैंक खाते का स्टेटमेंट देना होगा। इससे कर्मचारियों के पीएफईएसआई की कटौती की जानकारी मिल सके। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बैंक खाते नहीं है। बिल्कुल, कई कर्मचारी ऐसे हैं या पहले फिर नगर पालिका में काम करते थे, उनके बैंक खाते नहीं होते थे। जैसे अपने पास किसी ने काम किया, भाई महीने की मान लीजिए 10,000 रुपये सैलरी है, अब किसी ने अपने पास काम किया, सर मेरे पास तो बैंक खाता नहीं है, तो हम उसे क्या कैश भी देते थे ना भाई, कैश भी देते थे हम उसे, तो कैश भी देते थे। ऐसे इसलिए क्योंकि उनके ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं, उनके वाउचर के लिए भुगतान किया जाता था। इस वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि इस भर्ती में शर्तों को बड़ी संख्या में समाज के लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने इसके बारे में फिर से विचार करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं किया है। सरकार को इसके बारे में फिर से विचार करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं किया है ना। तो अभी तक कोई विचार नहीं किया है, तो सोचो अब क्या होगा। चले आगे फिर से मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो 17 घंटे पहले की न्यूज है। सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग। अपारों ने यूएचडी मंत्री को लिखा पत्र, कहा कि अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने में लग रहा है समय। और आगे यहाँ पर जो बातें कही है वो मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। सफाई कर्मियों की भर्ती के आवेदन की तारीख 20 नवंबर को बढ़ाकर 15 दिसंबर करने की मांग शुरू की गई। डॉक्यूमेंट तैयार होने में हो रही देरी को देखते हुए कई अभ्यर्थियों की मांग है कि अभ्यर्थियों की इसी मांग को देखते हुए जयपुर नगर निगम हेरिटेज के उप महापौर पुनीत कर्णावत ने यूएचडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा
जयपुर ग्रेटर के महापौर पनीत कर्नावट ने यूएचडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा को लिखा पत्र। उप महापौर ने अपने पत्र में बताया कि सरकार ने बड़ी मात्रा में बेरोजगार को स्थायी रोजगार प्रदान करने के सफाई कर्मचारी भर्ती निकाली है। करीब 6 साल बाद हो रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले की बड़ी संख्या भी ज़्यादा है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके तहत अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। भाई अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है और 20 नवंबर तक आखिरी तारीख। सवाल यहाँ पर आके अटकता है कि हमारे पास एक दिन है, एक दिन में क्या ही कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। उप महापौर ने बताया कि दीपावली से लगातार किसी न किसी उपलक्ष्य में राजकीय अवकाश आ रहे हैं। इस कारण कई अभ्यर्थियों ने अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं। 20 नवंबर तारीख आखिरी तारीख होने से अभ्यर्थियों के आवेदन वंचित होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को राहत देते हुए आवेदन की आखिरी तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ाई जाए ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति इसमें आवेदन कर सके। बिल्कुल आपकी बात सही है, 15 दिसंबर तक बढ़ाई जाए, लेकिन आप 15 दिसंबर तक आपकी आवेदन तिथि बढ़ा दी जाएगी, यानी 25 डेज 25 दिन के लिए आपकी आवेदन तिथि बढ़ जाएगी, 25 दिन और बढ़ जाएंगे। लेकिन आप 25 दिन में क्या कर सकते हैं, ये चीज का आप मुझे जवाब दीजिए। 25 दिन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, और जिस दिन आपके पास वो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है जो सरकार ने वर्तमान में नगर पालिका नगर निगम का लागू कर रखा है, अगर आज सरकार हमारे पास जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो सभी के अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर दे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 25 दिन नहीं मात्र 10 दिन दे दिया जाए तो सारे फॉर्म 10 लाख भरे जाएंगे। कितने? 10 लाख। 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे मात्र 10 दिन के अंदर। ये मैं गारंटी देता हूं, है ना। टोटल पहले 9,000 भरे गए तो उनको मिला कि 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। और आज सरकार 25 दिसंबर लास्ट, सॉरी 15 दिसंबर लास्ट डेट करती है ना, तो मात्र 10 से 11,000 के बीच फॉर्म भरे जाएंगे। वैसे व्यक्ति भरेंगे, चलो अपने पास से उसी को लगा देते, है ना। तो 10 से 11,000 फॉर्म हो जाएंगे। भाई 9,000 से 2,000 फॉर्म और भर सकते हैं लोग, है ना। लेकिन अगर सरकार 30 नवंबर, ध्यान से सुनना भाई, 30 नवंबर लास्ट डेट करे, लास्ट डेट 30 नवंबर यदि सरकार लास्ट डेट करे, है ना, तो हमारे पास काफी है। लेकिन इसमें एक शर्त है, 30 नवंबर लास्ट डेट, 30 नवंबर लास्ट डेट करे और अनुभव प्रमाण पत्र सभी चलाए। ये नियम हो जाए कि अनुभव प्रमाण पत्र सभी चलाए, तो मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं 10 दिन के अंदर अंदर 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन सरकार हमारी शर्तों को लागू नहीं कर रही है। अब एक बात आई है, पीएफईएसआई की जगह शपथ पत्र चला है। शपथ पत्र, ये शपथ पत्र है क्या चीज?
का मतलब होता है किसी चीज की घोषणा करना, या शपथ पत्र का मतलब ये होता है कि मेरे द्वारा जानकारी दी गई सही है, यही होता है। लेकिन साथियों पहले पीएफ और ईएसआई इनका मामला चल रहा था। पीएफ ईएसआई का मतलब था, पीएफ ईएसआई का मतलब था हमारी सैलरी में से कटौती होना। पीएफ का मतलब सैलरी में से 12% कटना, और ईएसआई का मतलब था कि जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी सैलरी 21,000 रुपये तक है, तो स्वास्थ्य बीमा के लिए हमारे परिवार में से कोई भी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसके लिए पैसे मिलते थे। लेकिन शपथ पत्र क्या है, इस चीज को बहुत समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोगों के पास ना तो पीएफ और ना ही ईएसआई। अब वो लोग क्या करेंगे, ना तो उनके पास पीएफ है ना उनके पास ईएसआई है। तो देखो ऐसी स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, शपथ पत्र को लगाने की मांग कर रहे हैं। पहले क्या था, आजकल तो अकाउंट हर व्यक्ति के पास है, पहले बहुत कम अकाउंट थे, है ना। आप मजदूरी करने जाते थे तो आजकल टाइम टू टाइम खाते में तनख्वाह आ जाती है, हो सकता है 2-5 दिन लेट हो सकते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे, 1-2 दिन वेट करते थे कि भाई ठेकेदार हमें दे दे तो, और 1-2 दिन पूर्व हुए और पूरी लेबर ठेकेदार के पास जाती थी और कहती थी सर हमारा पेमेंट, या फिर आपने सबको तनख्वाह बांट दी हमारी तनख्वाह। वो क्या करते थे, फिर आपके हाथ में तनख्वाह देते थे। चलिए आपकी पेमेंट महीने की 7,000 रुपये है, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी है वो आपको महीने की कैश आपके हाथ में देते थे, क्योंकि उस ठेकेदार का अकाउंट होता था और उसमें से पैसे निकाल के वो आपको सैलरी देता था। आजकल सबके पास अकाउंट है तो पीएफ ईएसआई कटने लग गए, यही है। लेकिन साथियों अब मांग कर रहे हैं कि शपथ पत्र भी चले, और हम तो ये मांग करते हैं कि पीएफ ईएसआई शपथ पत्र जो भी उसका खेल खत्म करे, उसका खेल खत्म करे, और हमको सभी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ हमको सभी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नौकरी दे। क्या दे, नौकरी। और सभी अनुभव प्रमाण पत्र चले, इसके साथ कोई भी खाज नहीं चले। हाँ, शपथ पत्र आप लगा सकते हैं, शपथ पत्र हर कोई ठेकेदार के पास बना देता है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन पीएफ ईएसआई हर कोई के पास सिस्टम नहीं है। जैसे आपने किसी ठेकेदार के पास काम किया तो भाई शपथ पत्र तो लिख के देगा कि हाँ इसकी सैलरी इतनी टाइम टू टाइम ये मेरे साथ काम कर रहा है, तो लिख के देगा ना। तो इस चीज़ के लिए हमको बड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर डेट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब आपके पास कोई अनुभव नहीं है तो डेट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। यदि सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू करें, 10 दिन की डेट बढ़ा दी जाए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बल्कि डेट बढ़ाने से आप कितना भी ज्ञापन दे लो, धरना प्रदर्शन कर लो, कुछ भी कर लो, सरकार हमारी नहीं सुनने वाली है, बिल्कुल नहीं सुनने वाली है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसा भी अनुभव है उसके साथ फॉर्म भरें, जो भी होगा वो आपके साथ अच्छा ही होगा, और बुरा होने वाला है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हम चाहे कितनी भी लाख कोशिश कर ले, हम चाहे 1 महीने की जगह 2 महीना डेट बढ़वा दे तो हमारी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में कोई चीज़ उठ रही है और आपको किसी ने कोई काम सौंप रखा है कि आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, इसके अच्छे तरीके से कराइए। लेकिन जो आपके मन में है वही करेंगे, दूसरा चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो आपके मन में है वो आप करेंगे। तो यही सरकार कर रही है हमारे साथ। यूएचडी मंत्री
और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी कोर्ट में याचिका दायर की थी कई लोगों ने कि भाई 5 दिन में फैसला आ जाएगा, उसको 2-3 दिन तो हो गए, है ना, 2-3 दिन उसको हो गए। लेकिन पहले कोर्ट ने जब फैसला किया था तो सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू किए थे। अब बात ये होती है कि कोर्ट का फैसला तो सभी मानते हैं, अपन भी कोर्ट का फैसला मानते हैं। तुम्हारे साथ मेरे साथ कोई छोटी सी बात के लिए रंजिश हुई या बड़ी बात मान लेते हैं, और फिर कोर्ट का जो फैसला हुआ आपके तुम्हें हुआ तो मेरे को मानना पड़ेगा। मैं गलत हूं तो मेरे को मानना पड़ेगा, आप गलत हो तो आपको मानना पड़ेगा। भाई कोर्ट का फैसला तो सभी मानते हैं, लेकिन जब सरकार ने, कोर्ट ने सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू किए तो सरकार ने उस फैसले को क्यों नहीं माना? हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है और हमको तारीख पे तारीख देते हुए एक नींबू की तरह ये निचोड़ रहे हैं और कुछ नहीं छोड़ा। ना हम कोई और तैयारी कर सकते। इस सफाई कर्मचारी के पीछे पीछे भगते भगते हमारी जीवन रेखा की इतनी टेंशन बढ़ गई है ताकि हम और कोई भर्ती लाइक दिमाग में बहुत दृश्य नहीं लाए, सोच ही नहीं सकते। तो सफाई कर्मचारी भर्ती का जैसा अनुभव है उसके साथ फॉर्म भरे, इस भर्ती का खेल खत्म है। तो आज की मैं इसी क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलूंगा कल एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।